अच्छा जी, कहते हैं कि हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, जो बोलना चाहिए अच्छा भी बोलना चाहिए। कब किस टाइम कबूलियत की घड़ी आ जाए और हमारी हर बात कबूल हो तो बोलते हुए भी हमें लफ्ज़ों की वो ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी हर जो लफ्ज़ है ना सोचे समझे हुए हों और बगैर सोचे समझे हुए ना हों, और कबूलियत का टाइम किसी भी वक्त हो सकता है। अच्छा जी, आज मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है, वो भी देगी स्टाइल में और झटपट टाइम में बनने वाली है और ये बहुत ही मज़ेदार सी है। और साथ ही मैं आपके साथ आपने देख लिया होगा और थंबनेल पे भी पढ़ लिया होगा कि किस तरह से मैंने कारपेट साफ़ किए हैं, किस तरह से मैंने बेड की जो सोफ़े होते हैं आगे से पिन्नी होती है वो भी साफ़ किए है, और जितने से बड़े दाग हो ना बिल्कुल ईजी और आसानी तरीके से ही साफ़ हो जाता है। कारपेट लगाना और फिर इसकी सफाई रखना बच्चों के होते हुए हमारे घर में काम हो रहा था, तो चूना वगैरह जो डिस्टेंबर वगैरह था ना वो काफ़ी कारपेट पे गिर गया था, जिसकी वजह से ना बहुत ही गंदी हो गई थी। तो मैं बहुत टेंशन में थी और मेरे पास एक क्लीनर है जो मैं हमेशा बनाती हूँ, वो मैंने बनाया और अपनी कारपेट को बिल्कुल साफ़ किया। इतनी मज़े की साफ़ी है, आप भी देखें और बनाएं और अपने घर को नीट एंड क्लीन करें आप। और इस क्लीनर से आप वाशरूम, शीशे वगैरह जितनी भी आपकी चीज़ें हैं ना, आप हर चीज़ इससे नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक इन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ मैं बना रही हूँ देगी चिकन कढ़ाई। मैंने 1 kg चिकन लिया है, इसमें 1 kg ही मैंने पानी ऐड किया है और 4 टमाटर मैंने इसमें ऐड किए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया था और ऑयल में इसमें अब यानी कि जो पानी अब हाफ रह गया ना उसके बाद ही मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, प्याज वगैरह ये सब ऐड कर दी थी। अच्छा, यहाँ पानी हाफ हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें ऑयल भी ऐड किया था और जब उसके थोड़ी भुनाई हो गई थी ना, अच्छा मैंने इसकी जो खुसूसी भुनाई होती है वो नहीं की। जब पानी खड़ा था ना हाफ ही कम हुआ था, इसमें मैंने दही ऐड कर दिया था और दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया। जो हम जाते हैं रेस्टोरेंट में खाते हैं हम कढ़ाइयाँ वगैरह, ये उससे भी ज़्यादा बेहतरीन देगी स्टाइल, बिल्कुल देग वाला टेस्ट आ रहा था और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत ही मज़े और इन्जॉय लेके खाई। और लास्ट में जब पानी और थोड़ा दही का भी खुश्क हुआ तो मैंने 1 ही चम्मच इसमें कौरमे मसाले का ऐड किया लास्ट में, ऊपर से किसी चीज़ में भी ऐड नहीं करना। और दही को आपने बिल्कुल फेंटना वगैरह नहीं है, और इसी तरह जैसे दानेदार होती है ना वैसे ही अपनी ऐड कर दिया ना। और मैंने 1 पाव की जितनी दही इसमें ऐड कर दी थी। देखें कलर माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का है। अच्छा, मैं ना हरी मिर्चें जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में ऊपर डालते हैं ना, मेरी हमेशा ये आदत है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है। मैं ना काट के ऊपर डाल लेती हूँ और बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, 4 से 5 अदद मैंने क्या कहते हैं हरा धनिया इसमें ऐड किया है और लास्ट में इसमें अदरक ऐड किया है, वो भी बारीक बारीक सी काट दिया। और हमारी मज़ेदार सी देगी चिकन कढ़ाई की रेसिपी तैयार है। आप भी बनाएं, इंजॉय करें। घर के इंग्रेडिएंट से ही तैयार होने वाली बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ जो मैंने शेयर किया। अच्छा, यहाँ देखें कारपेट का क्या हशर हुआ है, पेंटर ने पेंट गिरा के ना जो डिस्टेंबर वगैरह था हशर कर दिया कारपेट का। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी बेडरूम में ही, यानी कि इतना गंद मच गया था। बहुत मैंने साफ़ की लेकिन नहीं हो रही। अच्छा, थोड़ी सी मेहनत तो मेरी लगी लेकिन मेरी कारपेट ना बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मैंने ना वैक्यूम क्लीनर से इसको बिल्कुल साफ़ किया है और बहुत ईजी मेथड से मैंने इसको साफ़ किया है। आपने भी ये क्लीनर ज़रूर बनाना है और अक्सर पहले भी मैंने आपके साथ ये क्लीनर शेयर किया हुआ है। और ये सोफ़ा चेयर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी आप इससे साफ़ कर सकती हैं। अच्छा, मैंने क्या लिया, गुनगुना पानी गर्म लेना है क्योंकि सर्दी है ना, तो मैंने 2 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देना है। 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसे वाइट विनेगर यानी कि सिरका ऐड कर देना। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैंने ज़्यादा ऐड नहीं करना, हस्बे ज़रूरत 3 से 4 चम्मच ही इसमें मैंने विनेगर यानी कि सिरका ऐड किया। और जो हम इतने महंगे क्लीनर लेते हैं और उनसे सफाई भी बस उसी टाइम की और ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें मैंने 1 चम्मच भर के बड़ा इसमें मैंने सर्फ का ऐड किया है डिटर्जेंट का, और मैंने 1 ही चम्मच इसमें टूथपेस्ट जो होता है ना वो ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अब जो बाज़ार से इतने महंगे क्लीनर लेते हैं ना, ये आप एक दफ़ा बनाएं, अपने घर की डस्टिंग करें, अपनी कारपेट साफ़ करें, अपने सोफ़े साफ़ करें, अपनी जितनी भी जो भी अपने वाशरूम की टाइल्स वगैरह जो हम हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं टाइल्स की ख़राब हो जाती हैं, तो आप ये यूज़ करके एक दफ़ा देखें, आपका वाशरूम भी चमक जाएगा। देखें किस तरह से कितने गहरे डिस्टेंबर के यानी कि निशान छोड़े हुए थे डिस्टेंबर ने। तो 3 से 4 दिन तो ऐसे ही सफाई करते हुए मुझे गुजर गया था। मैंने
एक एक करके एक एक कमरे को ही साफ़ करना स्टार्ट किया है बिल्कुल, क्योंकि मैं काम करने वाली बिल्कुल ही अकेली हूँ तो थकावट हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी। ये देखिए मैंने ये ब्रश लिया है, मेरा तो थोड़ा पुराना था ना, अगर आपका नया हो तो आप नया से कर लें, पानी से ऐसे भिगोते जाएं और जो आपको चीज़ गंदी लगे ना उस पर आप फेरते जाए। पहले मैं ना आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें साफ़ करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पिन्नी पे ना जो बेड के आगे रखी होती है मेरी बेटी ना ब्लैक मार्कर से ना इस पर निशान छोड़ दिए थे, देखें आपको नज़र भी आ रहे हैं। बस मैंने हल्के हाथ से थोड़ा प्रेस किया और ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। और आपको बच्चे तो अक्सर जब उनके हाथ में पढ़ने लिखने वाले हो जाते हैं ना तो फिर उनके हाथ में जो भी चीज़ आती है वो अपने इस्तेमाल में ज़रूर लाते हैं। तो मेरी बेटी ने ना इस तरह से इसे अच्छी तरह से इसे ख़राब कर दिया और मुझे टेंशन भी बहुत हो रही थी कि किस तरह से मैं साफ़ करूँगी। लेकिन मुझे ये भी यकीन था कि जिस तरह से भी मैं साफ़ करूँगी ना बिल्कुल ही आसान तरीके से हो जाएगा। देखें बिल्कुल निशान तक नहीं रहेगा। एक हफ्ते से ये यानी कि इसने निशान लगाया हुआ था और मुझे पता था मैंने साफ़ करना है, पेंट हो जाएगा घर तो मैं ये भी साथ के साथ साफ़ कर दूँ। और आप सब लोगों से गुजारिश है जिस तरह से आप बड़े चैनल को सपोर्ट करते हैं इस तरह से मेरे छोटे चैनल को भी सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे यहाँ आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और यहाँ देखिए फर्नीचर पे बेड पे भी अच्छी खासी वो जो डिस्टेंबर था ना वो लगा हुआ था। देखते ही देखिए मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा घर बिल्कुल साफ। सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें। अच्छे अच्छे कमेंट जब आप करते हैं तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप किस सिटी से किस शहर से देख रहे होते हैं आपने ये भी ज़रूर बताना है कमेंट में ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। बास टाइम ना लोग ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं और उनको अपने अंदर भी रखनी पड़ती है। चाहे आपका कसूर हो ना हो लेकिन आपको ही सुनाई जाती हैं और बर्दाश्त भी करनी होती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी आप बात करें सोचे समझे बगैर ना करें, अपने लफ्ज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश किया करें। जितने आप अपने लफ्ज़ों को अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखेंगी ना उतनी हंसी खुशी ज़िंदगी आपकी बसर होगी। क्योंकि मेरी बहनें घर बसाने में ना एक औरत का जितना अहम किरदार होता है आदमी का उतना नहीं होता। जितनी औरत बर्दाश्त करती है आदमी उतना बर्दाश्त नहीं करता। और घर ना हमेशा औरत के ही सर पे चलता है, बच्चे हमेशा औरत ही पालती है, घर को भी वही देखती है। अच्छा यहाँ देखें बिल्कुल मैं आपको अपना कारपेट दिखा रही हूँ, बिल्कुल नीट एंड साफ़ हो गया। आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। देखें ये भी थोड़ा सा मैंने इस पर मोपिंग लगानी है। अब ये तो हो गया था और ये देखें फिर मैंने इस पर ना साफ़ पानी की मोपिंग जो होती है ना वो लगा दी थी और बिल्कुल नीट हो गया था। और यहाँ देखें ये मेरा लिविंग एरिया है और इसमें हाफ से ज़्यादा तो मैंने कारपेट यहाँ भी सेट किया हुआ है, उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था एक दिन पहले ही। और ये जगह थोड़ी सी रहती थी तो मैंने कहा जैसे बेडरूम साफ़ करूँगी साथ इसको भी साफ़ कर लूँगी। ये थोड़ी सी ऐसी जगह जहाँ शूज़ वगैरह बच्चे उतारते हैं ना ये वो जगह थोड़ी सी ऐसी गैलरी टाइप बनाई है। ये क्लीनर बनाना है और अपनी सफाई करके देखनी है कि किस तरह से इसने आपके घर में खुशबू बिखेरी है, मेरे घर में भी बिखेरी है और आपके घर में भी ज़रूर बिखेरेगा। तो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।